रस कहते हैं। रस कहते हैं। कविता पढ़ने अथवा नाटक देखने में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस कहते हैं। और रस के प्रकार, रस कितने प्रकार के होते हैं? रस के प्रकार, रस के प्रकार विद्वानों के अनुसार रस 9 प्रकार के होते हैं। विद्वानों के अनुसार रस 9 प्रकार के होते हैं। रस कौन कौन से हैं देखिएगा। रस, पहला रस है श्रृंगार रस। इसका स्थायी भाव जो होता है, स्थायी भाव रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति। दूसरा है वीर रस। इसका स्थायी भाव होता है उत्साह। तीसरा रस होता है करुण रस। स्थायी भाव है शोक। चौथा है हास्य रस। हास्य रस स्थायी भाव है हास। पांचवा है अद्भुत रस। स्थायी भाव है विस्मय। अगला है भयानक रस। भयानक रस और इसका स्थायी भाव है भय। भयानक रस का स्थायी भाव भय। अगला है विभत्स रस। इसका स्थायी भाव है जुगुप्सा। और अगला रस है शांत रस। शांत रस स्थायी भाव है निर्वेद। जुगुप्सा को घृणा भी कहते हैं। ठीक है। इस तरीके से श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, वीर रस का उत्साह है, करुण रस का शोक है, हास्य रस का हास है, अद्भुत का विस्मय है, भयानक का भय है, विभत्स रस का जुगुप्सा है, शांत का निर्वेद है। इसके अलावा वात्सल्य, इसके अलावा है रौद्र रस। इसका स्थायी भाव है क्रोध। क्रोध यानी गुस्सा। ठीक है। ये 9 रस हो गए। वैसे रस तो 11 तक हो गए हैं। इसके बाद शांत है और फिर वो भक्ति रस है। 11 तक हो गए, लेकिन 9 रस बताएंगे आपको। देखिए, अब इसके बाद में लेते हैं पहला रस। पहला रस लिया हमने श्रृंगार रस। श्रृंगार रस। श्रृंगार रस क्या होता है?
श्रृंगार का मतलब होता है जिसका स्थायी भाव होता है रति। रति है, इसका स्थायी भाव रति है ना, रति। तो यही रति नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से जब संयोग करता है तो वहां पर श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। देखिएगा, जब रति नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग करता है, संयोग करता है, तो वहां पर श्रृंगार रस होता है, श्रृंगार रस होता है। जब रति नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग करता है तो वहां पर संयोग श्रृंगार रस होता है। इसके बाद में उदाहरण क्या होता है? और विद्वानों ने बताया कि श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, यानी श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। दो भेद कौन कौन से हैं? देखिए, नंबर 1 संयोग श्रृंगार, और दूसरा है वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, ये दो भेद होते हैं श्रृंगार रस के। अब देखिए, संयोग क्या है और वियोग क्या है। संयोग श्रृंगार क्या है? देखिए, संयोग क्या है, देखते हैं। संयोग का मतलब होता है मिलना। जब जुड़ना, संयोग का मतलब होता है जुड़ना या मिलना, कुछ भी है। तो जब नायक नायिका आपस में मिलते हैं तो उस स्थिति को हम संयोग कहते हैं। देखिए, जहां पर नायक नायिका के मिलन का वर्णन किया जाए, नायक नायिका के मिलन का वर्णन किया जाए, वहां संयोग श्रृंगार होता है। संयोग श्रृंगार होता है वहां। अब इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या है, कहां से लेते हैं इसको? उदाहरण देखिए, उदाहरण उदाहरण में कई उदाहरण हैं, जैसे लता ओट सब सखीन लगाए और राम के रूप निहारती जानकी कंगन के नख की परछाई, या अन्य कई उदाहरण हैं। तो लेते हैं
राम को रूप निहारती जानकी कंगन के नग की परछाई याते सबे सुधि भूली गई पलटे की रहे पलटे की रहे पल टारती नाई। ये उदाहरण है। राम को रूप निहारती जानकी कंगन के नग की परछाई याते सबे सुधि भूली गई पलटे की रहे पल टारती नाई। देखिए, भगवान राम के रूप को माता जानकी देख रही हैं और कहाँ देख रही हैं? कंगन के नग की परछाई। माता सीता जो कंगन पहने उस कंगन के नग में भगवान राम की तस्वीर को यानी उनकी परछाई को निहार रही हैं और याद समय सुधि भूल गई। सीता जी को और कुछ ज्ञात नहीं है और उस कंगन नग जो कंगन में लगाए जिसमें भगवान राम की तस्वीर आ रही है उस तस्वीर पर निगाहें लगाए हैं और दूसरी यानी और किसी स्थिति की उन्हें कोई सुधि नहीं है। सब कुछ भूल चुकी हैं, उस तस्वीर को बड़े प्रेम से निहार रही हैं। तो यहाँ पर संयोग है। ठीक है, अब लिखते हैं वियोग श्रृंगार। वियोग क्या है? जिस तरीके से नायक नायिका के मिलने पर संयोग होता है उसी तरीके से जहां पर नायक नायिका के बिछुड़ने पर जो वर्णन किया जाता है उसे वियोग श्रृंगार कहते हैं। यानी प्रेम है लेकिन नायक और नायिका एक दूसरे से अलग हैं, इसलिए यहां पर वियोग है। और इसका उदाहरण देखिएगा। उदाहरण, जब वियोग हुआ यानी राम और सीता का जो प्रेम है वो आप सब जानते हैं, लेकिन जब सीता जी अशोक जो है पंचवटी से खो गई तो उस समय रामचरितमानस में लिखा है कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी और तुम देखी सीता मृग नहीं। उदाहरण है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नहीं। ठीक है, ये हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नहीं, ये वियोग श्रृंगार का है। जिस समय सीता जी खो गई तो भगवान राम खग मृग यानी पक्षियों से, मृगों से और भौरों से ये सब पूछ रहे हैं कि हे खग मृगों मधुकरों तुमने क्या सीता को देखा है? मेरी सीता जो मृगनयनी है उसको आपने देखा है? तो यहाँ पर जो है वियोग श्रृंगार है। इसके बाद में दूसरा रस है वीर रस।
वीर रस परिभाषा ठीक उसी तरीके से लेंगे, केवल हम जो है स्थायी भाव चेंज करेंगे। जब उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग करता है तो वहाँ पर वीर रस की निष्पत्ति होती है। जब उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग करता है तो वहां पर वीर रस की निष्पत्ति होती है। ये इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखते हैं वीर रस का। चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को राणा प्रताप सिर काट करता था सफल जवानी को। चढ़चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को। चढ़चेतक तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट करता था सफल जवानी को। ये वीर रस हो गया। ठीक है। इसके बाद में आते हैं करुण रस। करुण रस क्या है? जहां पर कोई इष्ट मित्र या दुख की बात की जाए, क्रोध जो है जहाँ पे दुख की हो, विषाद की बात की जाए, वहाँ पर करुण रस होता है। परिभाषा है जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग करता है तो वहां पर करुण रस की निष्पत्ति उदाहरण उदाहरण देखिए।
मणि खोए भुजंग सी जननी अनसा पटक रही थी शीश अंधी अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय कैसा जगदीश। मणि खोए भुजंग सी जननी फनसा पटक रही थी शीश अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय कैसा जगदीश। यानी जिस तरीके से एक मणि यानी भुजंग मणि यानी जिस तरीके से जो मणि वाला सर्प होता है उसकी जब मणि खो जाती है तो वो फन पटक पटक कर अपने प्राण त्याग देता है। उसी तरीके से श्रवण की माता जो है वो कह रही है वो ऐसे जिस तरीके से सर्प जो है फन पटक पटक के मर जाता है उसी तरीके से श्रवण की जो माता है वो श्रवण के वियोग में अपना सर पटक रही है और कह रही है प्रभु आपने मुझे आज अंधी बना दिया और अंधी बनाकर ये आपने कैसा मेरे साथ न्याय किया है। अगर मेरी आंखें होती तो मैं अंतिम बार अपने पुत्र के दर्शन कर लेती। ये रहा करुण रस और इसका उदाहरण। ठीक है, अब इसके बाद में हम लेते हैं हास्य रस। हास्य, ये हास्य रस है और परिभाषा जहां पर हास्य क्या होता है, जहां पर विकृत चेष्टा यानी जो कोई तुतली बोली बोलता है या विभिन्न प्रकार की मतलब भाषा हाव भाव होते हैं, हाव भाव प्रदर्शित करता है, वेशभूषा ऊट पटांग पहनता है तो वहां पर हंसी आ जाना अनायास हंसी आ जाना एक जो है भाव होता है। लेकिन यही जब हंसी आ जाती है हास होता है और यही हास जो उत्पन्न होता है हृदय के अंदर विकृत चेष्टा वेशभूषा देख करके जो हृदय में हास उत्पन्न होता है, जब यही हास नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग करता है तो वहां पर हास रस की निष्पत्ति होती है। विकृत चेष्टा वाणी वेशभूषा को देखकर हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है उसे हास कहते हैं। हास